हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ पूजा से, मॉर्निंग से। तो मेरी बस आरती रह गई थी, बाकी कान्हा जी को नहला धुला के तैयार कर दिया है, सारा कुछ हो चुका है। बस आरती कर लूँगी और उसके बाद जल चढ़ाने के बाद लग जाऊंगी अपने घर के कामों में, मतलब किचन के कामों में। तो अभी मेरे किचन का कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो बस पूजा हो जाए मेरी। और जब तक मेरी पूजा नहीं होती तब तक मेरा कहीं पे भी मन नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं मतलब घर के सारे काम फिनिश हो जाए तब, जब टाइम ले तब पूजा करो, लेकिन मेरा ऐसा है कि जब तक पूजा नहीं करती तब तक मेरा किसी भी कामों में मन ही नहीं लगता है। तो इसलिए सबसे पहले उठ कर नहा धो के मैं पूजा करती हूँ और कान्हा को भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद जो है किचन के काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नहा कर आ गए हैं और मैं भी बस थोड़ा सा क्रीम उरीम लगा लूँगी और थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, तब फिर जाऊँगी किचन में सिंदूर लगा के। और देख सकते हैं हस्बैंड भी पूजा कर लेंगे। बस उनको पूजा करने के बाद वो भी आ जाते हैं नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। तो ये पराठे मैं मतलब नाश्ते के लिए भी तैयार कर दूँगी और लंच के भी लिए, क्योंकि दोनों बच्चे लंच लेके जाएंगे और हस्बैंड भी मेरे लंच लेकर ही जाते हैं। मतलब वो दोपहर को नहीं आते, वो अपना दोपहर का खाना साथ लेके जाते हैं और सुबह खा के जाते हैं। जो भी जिसको एक दो खाना होता है वो खा भी लेता है साथ में, और जो है फिर लेके चले भी जाते हैं। तो इसलिए मुझे लंच और नाश्ता दोनों साथ में सब्जी के साथ तैयार करना पड़ता है। और अगर सब्जी बनानी हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है खाना बनाने में, सुबह सुबह नाश्ते में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, जबकि सामने खिड़की है, हवा चल रही है, मतलब हवा लगती रहती है, लेकिन फिर भी किचन में गर्मी लगती ही लगती है, क्योंकि मेरी छोटी सी किचन जो मैंने अपने हाथों से बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम औरतों को ना अपनी किचन और घर को इतना ज़्यादा संभालना पड़ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी हो, उसे अच्छे से डेकोरेशन करके ही रखना पड़ता है। तो बस मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और देख सकते हो टिफ़िन सबका तैयार हो चुका है, सबका लंच ले जाने के लिए, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी सबका तैयार हो गया है। तो चलिए छोड़ कर आते हैं बच्चों को और हस्बैंड को, सारे एक साथ मेरे घर में निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 बज चुके हैं, तो सभी निकल रहे हैं स्कूल के लिए भी और हस्बैंड जॉब के लिए। तो 3-3 बच्चे लेके जाएंगे। तो ये साक्षी की फ्रेंड है जो साक्षी के साथ ही जाती है, जब तक साक्षी की साइकिल नहीं ठीक हो जाती तब तक ये तीनों साथ में जाएंगे आएंगे। तो फ्रेंड्स बच्चे जा चुके हैं और बस अब मैं आराम से अपना घर का काम करूँगी अब, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए घर का काम करते हैं। जब तक बच्चे नहीं जाते तब तक इतना ज़्यादा हड़बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी वीडियो पोस्ट करूँगी मैं, पहले सबसे पहले मेरा काम है वीडियो पोस्ट करना, उसके बाद फिर जो है घर के काम करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए घर के काम करते हैं, सॉरी वीडियो पोस्ट करते हैं और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। तो देखिए मेरे चूहे क्या क्या लेके गए थे, ये हाथ जो कि मैं धोते धोते ऐसे पड़े रहते हैं अभी से। और ये देखो, ये ब्रश मतलब काम जो इलेक्ट्रिक काम है, इससे बाल स्ट्रेट हो जाते थे, तो ये भी आज लेकर गया हुआ था। और देखिए ये रील तो कसल बात में वो भी इस पर लगी, मशीन में लगी हुई थी रील, तब लेके गया था। और ये देखिए ये सुई, ये भी मशीन में लगी हुई थी तब लेके गया था। ठीक है, मेरी बेटी की चिमटी, मेरी बेटी की चिमटियाँ भी लेके गया, इतनी सारी चिमटियाँ, देखो इतनी सारी चिमटियाँ। और देखो माचिस, ये देखो कल ये भी माचिस का डब्बा मंगवाया था, तो मैंने एक माचिस निकाली थी, वो इसमें वही लेके गया। बस इतना सामान लेके गया। अब धीरे धीरे मेरा पूरा सुधरा और ये भी लेके गया था। देखो ये पता है क्या, ये इसमें लगाने वाला है। तो बस इतना सामान लेके गया था। तो चलिए, तो उसके बाद फिर कर लूँगी डस्टिंग, तो सारी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। यहाँ पे हर जगह की डस्टिंग मुझे करनी पड़ती है रोज़, और ये डस्टिंग मुझे एक दिन नहीं, रोज़ रेगुलर बैठ के पीछे, क्योंकि डस्ट कूलर की वजह से, और दरवाज़ा मेरा हमेशा खुला रहता है क्योंकि उस दरवाजे में ही मेरा लगता है कूलर। तो रात को तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आ ही जाए, तो कुछ नहीं होता है, मतलब बंद रहता है दरवाज़ा रात को तो। लेकिन जाली नहीं लगी है जिसकी वजह से चूहा अंदर आ ही जाता है। खिड़की खुली होती है रात को, हम खिड़की खोल देते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो है खिड़की के अंदर से चूहा अंदर हमारे घर में आ जाता है और हमें परेशान करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं उसका क्या करते हैं क्या नहीं। किसी तरह बस ये सावन निकल जाए तो उसका कुछ करते हैं। तो अगर सावन तक अपने आप ही चला गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगा है चूहा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पर्दे लगे हैं इसकी भी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि कूलर की जितनी भी डस्ट होती है ना, सारा पर्दे पे भी आके आता है। तो सारी डस्टिंग करने के बाद ये जो हमने ड्रेसिंग टेबल बाहर किया था तो उसको वापस से अंदर कर देंगे।
और एक ही कमरे में इतना सब कुछ मैंने एडजस्ट कर रखा है सारा सामान को। क्या कर सकते हैं, रहना तो है ही है, और शहर में हम ज़्यादा बड़ा घर नहीं ले सकते हैं, किसी तरह एक कमरे में अभी गुजारा कर रहे हैं। आगे चल के होगा तो देखते हैं, अपना बनता है या फिर किराए पे ही, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब मेरे बड़े हो गए हैं तो मुझे 2 कमरे लेना ही पड़ेगा, एक कमरे में गुजारा नहीं होगा। लेकिन जितने दिन हम यहाँ पे हैं तब तक एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। देखते हैं कब इस घर को खाली करते हैं, इस कमरे को देखते हैं, देखा जाएगा, आगे आगे देखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पोछा भी मेरा लग चुका है, झाड़ू लगा के मैंने पोछा लगा लिया, और उसके बाद यहाँ पर अब कर लूँगी ये सारे जो मैट वगैरह हैं मेरे, ये सारे डाल दूँगी वापस से अपनी अपनी जगह पे। और फिर आ जाती हूँ मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, तो मतलब कान्हा के कपड़े धोने के लिए। तो काफ़ी सारे कान्हा के कपड़े हो जाते हैं, और मैं रोज़ रोज़ कान्हा के कपड़े नहीं धोती, एक दिन इकट्ठा करके 2-4 दिन के कपड़े इकट्ठा करके मैं धो डालती हूँ। तो ये देखिए 2-4 दिन के कपड़े जो होते हैं, कई बार हफ्ते भर के कपड़े मैं इकट्ठे धो देती हूँ। तो सभी कलर के मेरे कान्हा पर 2-2 3-3 जोड़े कपड़े हैं, एक-एक जोड़े नहीं है, मतलब एक कलर के कम से कम 3 जोड़े मिलेंगे आपको। तो हर एक कलर के 3-3 जोड़े कपड़े हैं, जिसकी वजह से मतलब मेरा हफ्ता गुजर जाता, फिर धोती हूँ और फिर बारी ही नहीं आती है। अगर मैं धो कर रख देती हूँ फिर मैं वापस से वही डाल देती हूँ, फिर कपड़ों की बारी आती ही नहीं। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, क्योंकि कपड़े जब देखो तब खरीदे जाते हैं। जब हमारे कपड़े आते हैं कान्हा के, हमारे आए ना आए, कान्हा के तो स्पेशल कपड़े आते ही रहते हैं। जब देखो तब गर्मियों हो या सर्दियाँ हो, मौसम के हिसाब से कपड़े आते हैं। और जितने भी मेरे पास कपड़े सारे प्योर कॉटन के कपड़े हैं, मतलब ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही बुकरम ना कुछ नहीं, प्योर कॉटन के कपड़े हैं। कुछ मेरे बनाए हुए हैं, कुछ रेडीमेड हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये आसन था, मतलब आसन क्या, इस पर मैं रख के खाना बिठा के खिलाती हूँ, तो वही है। और देख सकते हो इतने सारे कपड़े, और ये छोटे छोटे पैंटी निक्कर वगैरह जो है इस पर डाल दिया है। और ये सारे कपड़े छोटे से बड़े सूखने के लिए डाल दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।